फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम अभी एक हफ्ते में स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ओएमआर बेस्ड। ठीक है, तो जिसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें जो है इम्पोर्टेंट जो हर यूनिट के टॉपिक हैं उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आपको करवा दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट जूलॉजी की सेकंड सेमेस्टर है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, जो जैव अणु हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे फर्स्ट यूनिट, मैंने भी कवर किया है पूरी। तो उसके हम कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो है मेनली हमारा, वहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए है जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले हैं। बाकी जो जिसमें लिखित होगा पेपर सब्जेक्टिव टाइप में, तो सब्जेक्टिव वाले में भी वन लाइनर में आपकी हेल्प यहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट, देखो डीडीयू में तो अभी स्टार्ट ही होने वाले हैं। ठीक है, आज 20 तारीख है, आज से स्टार्ट हो गए हैं एग्ज़ाम वहाँ, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, कोई भी हो, बीबीएसपीयू हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, मेरठ हो, या फिर बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, हर जगह ये वैलिड है। अवध यूनिवर्सिटी हो, आगरा हो, कोई भी हो, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ भी ये सिलेबस है उसके लिए ये वैलिड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पॉलीसेकेराइड नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बाई। एक पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आप सबको पता है जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट में हमेशा आंखें बंद करके आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मार दो। ठीक, पॉलीसेकेराइड क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। तो पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे मोनोसेकेराइड जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक से। ये सब डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग लेक्चर देखिए पूरा, वहाँ मैंने सब कुछ समझाया हुआ है किस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में पाया जाता है, दो अमीनो एसिड के बीच में। ठीक है, इस तरह से देखो, मान लो ये ग्लूकोज है या मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज भी तो एक मोनोसेकेराइड है। दूसरे मोनोसेकेराइड से जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसी तरह से मान लो ये अमीनो एसिड अगर है, अगर ग्लूकोज की जगह पे या मोनोसेकेराइड की जगह पे अगर अमीनो अम्ल हैं, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा उसको हम पेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, और डाइपेप्टाइड किसको बोलते हैं? जब दो अमीनो एसिड है ना उसके बीच में बना, तो इसको डाइपेप्टाइड बोला जाता है। ठीक, और ये एक्चुअल में कौन सा बॉन्ड होता है? ये अमाइड बॉन्ड होता है, आपको बताया था मैंने, अमीनो ग्रुप भी बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, अमाइड पेप्टाइड बॉन्ड। अगर मान लो एक और अमीनो एसिड जुड़ गया तो ये ट्राईपेप्टाइड हो जाएगा, और जुड़ गया तो टेट्रापेप्टाइड। इसी तरह से बहुत ज़्यादा जब अमीनो अम्ल जुड़ेंगे तो उनको हम बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलुलोजिक। इसमें से कौन कौन सेलुलोजिक है? तो इसमें दो ऑप्शन सही है, पहला पेपर और काटन। ठीक है, ये मतलब प्रैक्टिस के लिए मैंने करवा दिया, दोनों ऑप्शन सही है। इसमें पेपर जो होते हैं, जो ये कागज़ जिस पे लिखा हुआ है, ये भी सेलुलोजिक होते हैं। और काटन फाइबर जो होते हैं, काटन में मेनली क्या होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है। कपास में आपको पता ही होगा, कपास के जो रेशे होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। बाकी काइटिन खुद एक पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज भी क्या है? पॉलीसेकेराइड होता है। तो ये एक पॉलीसेकेराइड दूसरे पॉलीसेकेराइड से थोड़ी ना बना होगा, काइटिन तो अलग ही चीज़ से बना होता है। अभी आगे क्वेश्चन है काइटिन पर। और ग्लाइकोजन भी आपको पता है ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो जो सेलुलोजिक फाइबर हैं, सेलुलोजिक मटेरियल, तो वो पेपर हो जाएगा और काटन फाइबर। थर्ड क्वेश्चन, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड मतलब इंसेक्ट, इंसेक्ट भी आते हैं इसी में, जो आपका केकड़ा वगैरह होता है सब आते हैं। प्राण होता है, ठीक है, झींगा जिसको बोलते हो, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक, आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है ना ये इनवर्टिब्रेट में। ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट में, सॉरी नॉन कोऑर्डिनेट बोलो या इनवर्टिब्रेट, बात तो वही है। इज फाउंड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड का, वो किससे मिलकर बना होता है? किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? तो मेनली काइटिन पूछा है आपसे। अब काइटिन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको,
लेक्चर अगर देखे होगे आपको पता होगा। और ये यूनिट क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर से और फंक्शन से ही पूछेगा मेनली। तो स्ट्रक्चर पूछा है काइटिन का, काइटिन किससे मिलकर बना होता है, तो आपको याद होना चाहिए एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन जो होता है इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बनवाया था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी दे के आपसे पूछा जा सकता है, सीधा स्ट्रक्चर दे दो और आपसे पूछ ले। तो ये सारी चीज़ें डीडीओ वालों के लिए तो समय बहुत कम है, तो वो तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चनों की वही इंपॉर्टेंट है, उनके लिए समय कम है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में थोड़ा लेट होंगे एग्ज़ाम, तो वो लोग अभी अगर नहीं जानते हैं एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन क्या है और किस तरह से जुड़कर काइटिन बनाता है, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट सेमेस्टर के जो लेक्चर हैं सब देखो, ठीक है। और सब्जेक्टिव वाले तो 100% देखो, तुमको तो लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड का, तो ये एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का बना होता है। और 2 क्वेश्चन काइटिन से बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एक तो ये हो गया एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से बना होता है, इसका बहुलक है, और कहाँ पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। दूसरा बात, जो फंजाई आप पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसकी सेल वॉल किससे बनी होती थी, काइटिन से। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि काइटिन और कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्योंकि फंक्शन है ना ये, तो पूछा जाएगा एप्लीकेशन आपसे इससे। फोर्थ क्वेश्चन है सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है। अब ये तो बात सही है कि ग्लूकोज का होता है, फंस गए यहाँ पे, अल्फा होता है या बीटा होता है। तो सेलुलोज किसका बहुलक है, अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज या बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये बीटा डी फ्रक्टोज का होता है। आपको मैंने बताया था सेलुलोज, सेलुलोज में क्या होता था, सेलुलोज में 1,4 बीटा डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती थी ना, लिंकेज बोलो या बॉन्ड। लिंकेज और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है ये आप लोग कमेंट में बताना। बॉन्ड हम क्यों नहीं बोलते हैं, कभी कभी बॉन्ड बोला जाता है, कभी लिंकेज यूज करते हैं वर्ड, इसमें क्या डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के करस्पॉन्डिंग कौन सा इसमें से गलत है। ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड या ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल या स्टोर इन लिवर एंड मसल्स। तो इसके करस्पॉन्डिंग तुमको रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है इसमें वही चूज करना है, कौन सा इसमें गलत है। अगर आप लेक्चर सभी देखे होंगे तो कोई भी इसमें ऐसा क्वेश्चन है जो ना हिले, सब हो जाएंगे और आपके एग्जाम में भी हो जाएंगे, 100% मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई पार्ट छोड़ा ही नहीं है जो पढ़ाया हूँ। तो आपको पता है कि ग्लाइकोजन जो होता है ये होमोपॉलीसेकेराइड होता है। होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरो का मतलब क्या होता है, होमोपॉलीसेकेराइड मतलब जो एक ही प्रकार के मोनोमर से मिलकर बना हो। ग्लाइकोजन किससे बनता है, ग्लूकोज से, तो केवल ग्लूकोज 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 इसमें जुड़े होते हैं। मान लो भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ जाता है बीच में, ग्लूकोज फिर फ्रक्टोज फिर ग्लूकोज फिर फ्रक्टोज, तो वो हेटेरो हो जाता है। लेकिन इसमें ओनली ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़े होते हैं, ठीक। और इसमें ब्रांच भी पाई जाती है, ब्रांचिंग भी पाई जाती है। और ब्रांचिंग से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, क्या, जो ये सरल रेखा है इसमें जो है ब्रांचिंग यहाँ पे, तो ये जो 2 ग्लूकोज हैं इनके बीच में कौन सी लिंकेज होगी, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन जहाँ पे ब्रांचिंग होती है वहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, फिर पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो हम जान गए कि ग्लाइकोजन होमोपॉलीसेकेराइड है, सब चीज़ें मैंने बताया है। और ये ब्रांच्ड चेन होता है, और आपको पता ही है कि ग्लाइकोजन हमारे लीवर, यकृत और मसल मतलब पेशियों में स्टोर किया जाता है। क्यों, क्योंकि मान लो खाना नहीं मिला 1-2 दिन के लिए, ऐसी कंडीशन में फंस गए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो वही जो लीवर और मसल में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, उसको हम ग्लूकोज में तोड़ते हैं बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, हार्मोन की। कौन कौन से हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन, और ये डाइजेशन का पार्ट है आपका, डाइजेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ठीक है, अग्न्याशय से निकलते हैं पेंक्रियास से, तो उनका एक्शन होता है इस पर, ठीक है। तो मेनली जो है ग्लूकेगॉन जो होता है, कौन सा, ग्लूकेगॉन, ठीक है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर कौन होगा, राइट आंसर होगा बी, यही गलत है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अगला क्वेश्चन है 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेकेराइड। कौन इसमें से डाइसेकेराइड है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी फंसेंगे बच्चे इसमें। ग्लूकोज, लैक्टोज, स्टार्च या गैलेक्टोज।
डाइसेकेराइड पूछा है, तो ग्लूकोज तो मोनोसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है, तो आंसर क्या हो गया लैक्टोज। आपको मैं सभी डाइसेकेराइड बता दूं जो इम्पोर्टेंट है। पहला लैक्टोज हो गया, और क्या होता है सुक्रोज, क्या होता है सुक्रोज, और क्या हो गया माल्टोज। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाइसेकेराइड होते हैं, लैक्टोज सुक्रोज माल्टोज, इन्हीं पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है डाइसेकेराइड में मेनली। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए सारी चीज़ें, कौन से डाइसेकेराइड हैं, कौन से पॉलीसेकेराइड हैं, कौन से मोनोसेकेराइड हैं। मोनोसेकेराइड में कितने सारे मैंने बताया था आपको, ग्लूकोज था, मैनोज था, फ्रक्टोज था, गैलेक्टोज था, और क्या था अरेबिनोज था, ठीक है, जाइलोज था, राइबोज था, राइबोलोज था। ठीक है, बहुत सारे मोनोसेकेराइड बताए थे, उन सब पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पॉलीमर्स इज फाउंड बोथ इन इंसेक्ट एंड फंजाई। देखो वही क्वेश्चन फिर से घूम के आया, किस तरह से घुमाया क्वेश्चन। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाता हो, नेचुरल पॉलीमर है बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, और दोनों जगह पाया जाता है, इंसेक्ट में भी और फंजाई में भी। तो फंजाई की सेलवाल भैया किससे बनेगी, काइटिन से। और इंसेक्ट मतलब आर्थ्रोपोड्स, वही इंसेक्ट का जो बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन, कौन चीज़ एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल किससे बना होता है काइटिन। समझ में आया ना, कौन सा है पॉलीसेकेराइड हो काइटिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। भैया बहुत बार चिल्लाए थे जब पढ़ा रहे थे आपको डाइसेकेराइड, तो उसमें कितना बताए थे आपको। और एक तो केमिस्ट्री का अगर लेक्चर आप लोग देखते होगे बराबर, तो केमिस्ट्री में तो मैंने अभी कल ही लेक्चर अपलोड किया है इस पर, डाइसेकेराइड पे कौन सी नॉन रिड्यूसिंग होती है। और केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पे एक सेपरेट 1 घंटे 10 मिनट का लेक्चर पड़ा हुआ है। तो अब भी अगर आपको नहीं पता है तो आपकी गलती है। और दूसरी बात, आप लोग कमेंट करते हो सर जल्दी लेक्चर लाइए लेक्चर। अरे भैया क्वेश्चन हिल रहे हैं तुमसे, ये सब करवा चुका हूँ मैं। अगर ये हिल रहे हैं फिर तो तुम्हारा कहना सही है कि और ज़्यादा क्वेश्चन करवाओ, लेक्चर लेके आओ, क्योंकि जितने पढ़े हो तो कंप्लीट करो पहले। तो नॉन रिड्यूसिंग पूछा है, नॉन रिड्यूसिंग वही होगा जिसका फंक्शनल ग्रुप लिंकेज या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुक्रोज, चीनी। इसका सूत्र जानते ही हो ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। किससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। फ्रक्टोज का जो कीटोन ग्रुप है और इसका एल्डिहाइड, दोनों क्या करते हैं पार्टिसिपेट कर लेते हैं किसमें, लिंकेज बनाने में। इसीलिए क्या होता है इसमें, ये मेनली कैसे होते हैं नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अनअपचायी शर्करा बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं अनअपचायी शर्करा, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द टू स्ट्रक्चरल फार्मूला सो बिलो आर। 2 तो दिखाए गए हैं, इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, बस OH इसमें नीचे लगा है, इसमें ऊपर लगा है फर्स्ट कार्बन वाला, यही तो है डिफरेंस। इस तरह से स्ट्रक्चर पे पूछा जा सकता है क्योंकि आपकी यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो ये एक दूसरे के एनोमर हैं, ठीक, एनोमर, एपीमर, आइसोमर, सारी चीज़ें बताया है मैंने। अल्फा कब लगता है, बीटा कब लगता है, डी ग्लूकोज क्या होता है, एल ग्लूकोज क्या होता है, ठीक है, ये सारी कन्फिग्रेशन एक एक चीज़ बताया है, ठीक है। एक 1.5 घंटे का लेक्चर लिया हूँ आपका, तो आपको सारी चीज़ें उसमें कराया हूँ। इससे मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंस लेक्चर का पता चले कि क्वेश्चन सीधा वहाँ से मिलेंगे तुमको। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू यील्ड सिंपल शुगर्स। मतलब किसको और ज़्यादा हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, राइबोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। अरे भैया ये तो मोनोसेकेराइड की डिफिनेशन दी हुई है। मोनोसेकेराइड की जब डिफिनेशन लिखवाए थे तो उसमें बताया था कि मोनोसेकेराइड को और ज़्यादा फर्दर हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कौन कौन से रटाए थे उसमें सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, जाइलोज, राइबोलोज, अरेबिनोज, मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या है, ये सब के सब
मोनोसेकेराइड होते हैं और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं और इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोज। यही मिलता है आपके आरएनए में, ठीक। तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये तीनों क्या है, डाइसेकेराइड। इनको तोड़ोगे तो इनसे फर्दर हाइड्रोलिसिस इनका हो जाता है। माल्टोज को तोड़ोगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा, सुक्रोज को तोड़ोगे तो ये ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलेगा, लैक्टोज को तोड़ोगे तो ये ग्लूकोज मिलेगा और एक गैलेक्टोज मिलेगा, ठीक है। और इसको तोड़ोगे तो ये शुगर नहीं देगा आपको। टूट तो जाएगा, तोड़ना तो संभव है क्योंकि 5 कार्बन है तो एक एक कार्बन में तोड़ सकते हो उसको, ऐसे रिएक्शन करवा सकते हो। लेकिन क्या पूछा है इसमें, पूछा यील्ड सिंपल शुगर, मतलब सिंपल शुगर, शुगर नहीं बनेगा। वो जो टूटेगा जब राइबोज तो वो जो बनेगा इससे वो शुगर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी समझना है, तोड़ा जा सकता है लेकिन शुगर में नहीं टूटेगा। which of these is not a एल्डोज शुगर, इनमें से कौन एल्डोज शुगर नहीं है। तो आपको पता है ग्लूकोज भी एल्डोज शुगर होती है। एल्डोज मतलब जिसमें CHO एल्डिहाइड प्रेजेंट हो, ठीक है। स्ट्रक्चर कितना अच्छे से बताया था मैंने। मैनोज में भी होता है एल्डिहाइड, राइबोज में भी होता है, लेकिन फ्रक्टोज में क्या होता है भाई साहब, इसमें होता है C+O कीटोन ग्रुप हो भी। और ये इसमें जो एल्डिहाइड होते हैं ना, CHO सब में एल्डिहाइड होंगे, ये हमेशा फर्स्ट कार्बन पे होते हैं। और एक कीटोन जो होता है फ्रक्टोज में सेकंड वाले कार्बन पे होता है। किस पे, सेकंड कार्बन पे। सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज यूनिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान भी है। तो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज से मिलकर कौन बना होता है भैया, सेलुलोज, इंसुलिन, गैलेक्टोज या स्टार्च। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च के मैंने बताया था ना 2 पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ये जो अमाइलोपेक्टिन होता है ना, इसकी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका ग्लाइकोजन के जैसे। जैसे ग्लाइकोजन होता है सेम वैसे ही होता है। ये जो होता है ये स्ट्रेट चेन होता है। स्टार्च में 2 प्रकार का स्ट्रक्चर होता है एक ही स्टार्च के ही अंदर। अमाइलोज पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, स्ट्रेट चेन। और जो अमाइलोपेक्टिन होता है इसमें ब्रांचिंग आ जाती है। अगर इसी अमाइलोपेक्टिन में थोड़ा और ज़्यादा ब्रांचिंग आ जाए तो यही ग्लाइकोजन बन जाएगा, ठीक है। तो इनकी दोनों की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। कौन कितने % पाया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। कौन ज़्यादा सोल्यूबल है, कौन कम सोल्यूबल है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है। आप लेक्चर देखोगे मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनरिच्ड विद अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये 4 मटेरियल जो आप यूज करते हो, खाने वाली चीज़ें हैं सभी, इनमें से कौन सा वो है जिसमें इनरिच्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, मतलब काफ़ी मात्रा। ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए भैया, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको पता है ये चीनी में ज़्यादातर होती है। नॉन रिड्यूसिंग मतलब सुक्रोज, तो टेबल शुगर क्या है, शुगर एक प्रकार का सुक्रोज है। तो राइट आंसर हो जाएगा टेबल शुगर। बाकी जो आपका पहला कौन सा है, ग्रेप्स में क्या होता है, ग्रेप्स में फ्रक्टोज होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछा है तो इसमें भी है फ्रक्टोज, लेकिन ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में होता है ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है ज़्यादा, जो कि रिड्यूसिंग है। जर्मिनेटिंग बैरेली जो होता है इसमें माल्टोज ज़्यादा होता है। तो माल्टोज ज़्यादा होगा मतलब ये कल ही मैंने पढ़ाया है, जर्मिनेटिंग जो सीरियल्स होते हैं उसमें माल्टोज मतलब भर का पाया जाता है। तो माल्टोज ग्लूकोज से मिला है, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग है। और मदर्स मिल्क, ठीक है, इसमें तो लैक्टोज होता है जो कि ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर बना है, वो भी रिड्यूसिंग है। तो टेबल शुगर जो होती है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग फॉर सुक्रोज। सुक्रोज के लिए कौन सा गलत है भैया, इट इज अ डाइसेकेराइड, एकदम करेक्ट, रट लिए हो तुम तो इसको। इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही, कीटोन प्रेजेंट है ना, फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज इसमें। इट एक्यूमुलेट्स इन द साइटोप्लाज्म, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ माल्टोज एंड फ्रक्टोज। अब ये 2 तुमको फांस रहे होंगे, यही 2 ऐसे क्वेश्चन है जो तुमको फांस रहे होंगे। तो इसमें ये वाला भी सही है, ये साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट रहता है, लास्ट वाला आपका गलत है, इसीलिए रोंग वाला चूज करना है।
रॉन्ग पूछा है ना, ये ध्यान रखना हमेशा, रॉन्ग या राइट पूछा है। इट इज़ कंप्रेस्ड ऑफ माल्टोज एंड फ्रक्टोज, से गलत हो गया भैया, यहाँ पे माल्टोज की जगह पे ग्लूकोज होना चाहिए था, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है सुक्रोज। तो आई होप आप सबको ये पता चल गया होगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी आपको कवर करवा दूंगा, ताकि जो DDU यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनका लॉस ना हो, ठीक है, क्योंकि मुझे सबको देख के चलना है। पार्ट हमारा चल रहा है, तीन यूनिट कंप्लीट हो गई जूलॉजी की, हम उसको आगे पढ़ाते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो उनकी हेल्प हो जाए, और दूसरी बात तुम लोगों की जिनका अभी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो रहा है उनकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी क्वेश्चन की, तो आगे चल के अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, कमेंट भी करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना भैया, मन करे तो। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।